जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास में अंतिम चौथे सोमवार सावन सोमवार व्रत की कथा। इस बार श्रावण महीने में अंतिम चौथा सोमवार जो कि 24 अगस्त 2026 को पड़ा है। सावन महीने की शुरुआत इस बार जो कि 30 जुलाई से है और इसका समापन जो कि 28 अगस्त को होगा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सावन सोमवार का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही शिव परिवार की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी का अभिषेक पूजन आदि का कार्य करते हैं, तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास में सावन सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी तथा ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख न था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाला उसकी कोई संतान न थी, जिसका उसे सर्वदा ही दुख बना रहता था। वह वैश्य भगवान शिव जी का परम भक्त था और प्रति सोमवार भगवान शिव जी का पूजन तथा व्रत आदि धारण किया करता था। उसे विश्वास था, शिव जी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रति सोमवार को व्रत करता तथा सायं काल के समय शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन आदि बना करके भगवान शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को भी देता था। उसे ऐसा करते हुए देखकर भक्त वत्सला देवी पार्वती जी से रहा नहीं गया और वे भगवान शिव जी से बोली कि हे प्रभु, हे भगवान, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल के समय दीपक जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है। अतः हे प्रभु, आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं कर देते। तब पार्वती जी के ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। हे देवी, यह जगत तो कर्ममय है। मनुष्य कर्म के बंधनों में बंधा हुआ यहाँ आता है तथा अपने अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिव जी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर फिर भी माता पार्वती नहीं मानी और बोलने लगी कि हे भगवान, आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्तों पर क्यों नहीं दया करते, जबकि यह सदैव आपकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुखों का नाश क्यों नहीं कर देते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत रख करके आपका पूजन करेगा, आपकी सेवा करेगा। हे भगवान, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती जी भगवान शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने पर उसे पुत्र का वर दे देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हो गई तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की उसे उत्पत्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशी मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी तो उसका पिता विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलवाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी लेकर के जाओ
और इसे विद्या अध्ययन करवाओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देना तथा यज्ञ भी करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में जा पहुँचे। वहाँ के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह कान्हा था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो बड़ा रूपवान था, तो विचार कर उसके मामा से जाकर कहने लगा, यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजा को मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की ही बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन भी देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता के साथ संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है, तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो वह उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय काशी जी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात को सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए तथा कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी जी में पहुँचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष पूर्ण हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं कुछ अस्वस्थ हूँ और सोने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखित हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप रहा। और जब यज्ञ कार्य संपन्न हो गया तथा सभी ब्राह्मण चले गए तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी सहित भगवान शिव जी उधर से निकल रहे थे। तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे भगवान शिव जी से कहने लगी कि हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहां चलकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव जी उस स्थान पर गए जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और बोली कि हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर यह वैश्य का बालक मरा जा रहा है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शिव जी बोले कि हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और मर गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। पार्वती जी ने कहा कि हे देवादिदेव, हे भगवान, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और भगवान शिव तथा माता पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमार के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दिया, जिससे भोजन करते जाते हुए पंडित द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है
जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जामाता को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में लेकर आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार किया और पुत्री को खूब दान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वे लोग घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ, जिससे कि वधू सहित तुम्हारा स्वागत करे। इधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जा बैठा कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने जाकर कहा कि आपका पुत्र कुशल से अपनी स्त्री सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात को सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र तथा पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न हो सोमवार व्रत करके शिव जी का विधिवत पूजा वंदन किया। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान शिव जी का प्रीति बढ़ाने वाला सोमवार व्रत करते हैं तथा भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो वह सभी कष्टों से छूटकर अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।